दर्शनावरणीय कर्म जिसका नाम निद्रा है। उनका मानना है कि निद्रा कर्म ही जीव को सुलाता है और जब निद्रा कर्म का क्षयोपशम हो जाता है तो निद्रा कर्म आत्मा को जगा देता है। इस तरह से निद्रा कर्म चूंकि सर्वघाती प्रकृति है, ये ऐसी सर्वघाती प्रकृति है कि इसके उदय में आत्मा गहल भाव को प्राप्त हो जाते हैं। पांचों महानिद्राओं में से कोई को छोटी बड़ी नहीं कह सकता। आत्मा के गुणों को ढांकने की शक्ति हम सबके पास। बस इतना है कि निद्रा प्रचला कर थोड़ा सा झोंका दे देते हैं और थोड़ा सा संकेत मिलता है तो वो सतर्क हो जाता है। उनकी आदत है कि व्यक्ति को मूर्छित भी कर देंगे और आप पूछोगे कैसे सो रहे, तो कहेंगे नहीं हम तो सुन रहे। यानी इतनी गहलता नहीं होती है निद्रा व प्रचला के उदय में कि जैसी गहलता महानिद्राओं में निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला स्थान कृति में होती है। लेकिन इनकी प्रकृति अपने आप में अलग है। सबसे अच्छी बात देखो, ध्यान देना, निद्रा कर्म के उदय को औदिक भाव कहा जा रहा है और जागरण अवस्था को क्षयोपशम भाव कहा जा रहा है। पंक्ति बहुत ध्यान से पकड़ना। यानी आप सो रहे हैं तो आपका औदिक कर्म चल रहा, औदिक भाव चल रहा, और आप जागृत हैं तो जागृत अवस्था में आपका छायोपशमिक भाव चल रहा। छायोपशमिक भाव का अभिप्राय है कि व्यक्ति जब जागृत है तो वो दर्शनावरणीय कर्म के क्षयोपशम में चक्षु अचक्षु दर्शन का प्रयोग करता रहता है। ये चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, ये दर्शनावरणीय की 9 प्रकृतियों में 3 प्रकृति देश खाती है। और सबसे बड़ी बात है कि इन 3 दर्शनावरणीय कर्म के क्षयोपशम होने पर इनमें सम्यक और मिथ्यात्व का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चक्षु दर्शन सम्यक ज्ञान के साथ भी रहता है और मिथ्या ज्ञान के साथ भी रहता है। अचक्षु दर्शन सम्यक ज्ञान के साथ भी रहता है, मिथ्या ज्ञान के साथ भी रहता है। चक्षु अचक्षु दर्शन चाहे जीव स्वोपयोगी हो, चाहे अस्वोपयोगी हो, चाहे शुद्धोपयोगी हो, ये अपना साम्राज्य सब जगह जमा करके रखते हैं। बस इतना है कि चक्षु दर्शन का क्षयोपशम त्रिश पर्याय में होता है। चक्षु दर्शनावरण कर्म का क्षयोपशम त्रिश पर्याय में भी 4 इंद्रिय से प्रारंभ होता है, इसके नीचे प्रारंभ नहीं होता है।
चक्षु दर्शन आवरण कर्म का क्षय उपशम 4 इंद्रिय से लेकर के सभी पंच इंद्रिय जीवों में और पहले गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान तक इसका प्रयोग चलता है। और ये इतने सशक्त होते हैं कि आचार्य भगवान कषाय बाहुड़कार यहां तक इस उपयोग की महत्ता बताते हैं कि चक्षु अचक्षु दर्शन के माध्यम से जीव श्रेणी भी आरोहण कर सकता है। यानी जो शुक्ले चाटी पूर्वदा सूत्र दिया, ये सूत्र ज्ञान को मात्र कहता है कि श्रुत ज्ञानी पूर्वविद वाले ही श्रेणी आरोहण करेंगे। लेकिन कषाय बाहुड़ गाथा 19 में आचार्य भगवान ने यह बात लिखी है कि कोई ऐसे जीव भी है कि चक्षु दर्शन से भी श्रेणी चढ़ सकता है, अचक्षु दर्शन से भी श्रेणी चढ़ सकता है। ऐसा इच्छायुपशमिक भाव है। इसलिए इच्छायुपशमिक भाव बना रहे, इसलिए कहा कि जागते रहो, जागते रहो। जो सोता है सो खोता है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग, जाग मुसाफिर, अब भोर हुई। ये तुम्हारे लिए निद्रा से नहीं जगा रहे, ये मोह निद्रा से जगा रहे। उठ जाग रे मुसाफिर, कहाँ तू यहाँ बड़ा सो रहा है। अब रेन कहाँ, अब कहाँ रात है जो तू प्रमादी बना गद्दे पर करवटें पलट रहा है। वट जो जागत है सो पावत है, क्योंकि जागृत अवस्था में ही सम्यक दर्शन होता है। सोती हुई आत्माओं के पास सम्यक दर्शन के उत्पन्न होने की योग्यता होती ही नहीं। इसलिए हमेशा जागते रहो। वो गश्ती देने वाला कोटवाल होता था, वो भी कहता रहा जागते रहो, जागते रहो। चोर फिरते हैं, अपने यहाँ भी लिखा है विषय चोर बहु फिरते हैं, जाग जाग। ये विषय रूपी चोर हमेशा घात लगाए बैठे हैं, इसलिए तुम जाग जाओ, जाग जाओ, सोते मत रहो। जो सोवत है सो खोवत है। जो सो रहा है वो क्या खो रहा है, समय को भी खो रहा है। अपनी रत्नत्रय निधि की भी उसको खबर नहीं है कि समय बीत जाने पर बाद में तुम क्या करोगे। इसलिए जो कल करना वो आज करो, जो आज करो वह अब कर लो। जब चिड़िया ने चुग खेत लिया या पछताए क्या होवत है। उठ जाग मुसाफिर, भोर भई, अब रेन कहाँ जो सोवत है। जो कल करना वो आज कर लो, कल के लिए मत छोड़ो, क्योंकि कल का कोई ठिकाना नहीं। कल किसने देखा है, न भरोसा आज का, फिर कल की क्या बात। जब आज का ही ठिकाना नहीं है, फिर कल की क्या बात कहते हैं। इसलिए यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि जागृति, जो जागृत होता है वो क्षयोपशम भाव है। उस क्षयोपशम भाव के बिना तद अनुपत्ते, उस जागृत अवस्था का भाव होता है, आप जाग नहीं सकते। अब आगे फिर बदलते आचार्य महाराज विषय। तीसरी नंबर की गाथा का अब यहाँ पर टीका करते हैं। कर्म येव सुखयति सद्वेदाख कर्मोदय मंत्रेण तद अनुपत्ते। किति कर्म ही जीव को सुखी करता है। देखो सुखयति, ये निज प्रक्रिया का प्रयोग किया है। ये आत्मा से सुख नहीं आ रहा है, कर्म से सुख आ रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। ये कौन मान रहे हो, आप मान रहे हैं कि कोई और मान रहा।
कौन मानता है? ये शांख मत वाला मानता है। क्या आप नहीं मानते कि कर्म से सुख होता है? साता वेदनी कर्म के उदय से सुख की सामग्री मिलती है, लेकिन वेदन तो आत्मा करता है। सुख स्वभाव तो आत्मा का है। यदि आत्मा का सुख स्वभाव नहीं होता तो वेदनी कर्म के क्षय हो जाने पर आत्मा शाश्वत दुखी हो जाती, यदि आप कर्म से ही सुख मानते। क्योंकि वेदनी कर्म का उदय तो संसार में 14वें गुण स्थान तक होता है। इसके आगे फिर वेदनी कर्म जाती नहीं। जब तक यहाँ 13वें 14वें गुण स्थान में वेदनी का उदय होगा तो अनंत सुख तो मिल सकता है, लेकिन अव्यापाद सुख नहीं मिल सकता। और वो अव्यापाद सुख की प्राप्ति होती है तो वेदनी के क्षय से होती है। अव्यापाद सुख का दर्शन कभी भी कर्माविष्ट आत्मा को नहीं हो सकता। जो अव्यापाद सुख है वो निष्कर्म आत्माओं के लिए ही हुआ करता है, अर्थात सिद्ध परमात्मा को होता है। वो वास्तविक सुख है। लेकिन यहाँ देखा जाए तो अपन भी मानते हैं, बार बार कहते कर्म का उदय है, कर्म का उदय है। उस कर्म का उदय हुआ कहाँ से? पहले आप विचार तो करो। तुमने पहले उस कर्म को प्रेम से बुला रखा है और वो कर्म आया है तो तुमने उसका स्वागत किया है। इसलिए एक कर्म की उदय से हो तो रहा इंद्रिय सुख हो रहा, लेकिन ये शाश्वत नहीं है। ये तो क्षण क्षण में बदलता रहता है। क्योंकि ये जो प्रकृति है, वेदनी प्रकृति है, ये साता वेदनी असाता वेदनी, ये जीव के साथ में जीव विपाकी प्रकृति तो मानी जाती है। 78 प्रकृतियां जीव विपाकी हैं। जिन 78 प्रकृतियों में साता वेदनी का वेदन जीव करता तो असाता का भी वेदन करता। दोनों वेदनी जीव विपाकी हैं, दोनों गोत्र जीव विपाकी हैं। 47 घातिया कर्म की पूरी जीव विपाकी हैं और 27 प्रकृति नाम कर्म की हैं जो जीव विपाकी हैं। इस तरह से ये जीव विपाकी यानी इनका फल जीव को भोगना पड़ता है। इस तरह से सुख दुख का वेदन होता है। लेकिन ये इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला सुख कैसा है? तो इष्टोपदेश में लिखा, रसिक मनातंकम दीर्घ कालोपलालितम नाके नाको कशाम सौख्यम नाके नाको कशाम्यो। इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला जो सुख है ये कैसा है? भोगा रोगा यवापदी, वर्तमान में तो अच्छा लगता है, लेकिन ये आपत्ति काल में बड़ा कष्टप्रद है। और सबसे बड़ी बात है कि इसका प्रतिपक्षी प्रकृति है, विरोधी प्रकृति है। ऐसा नहीं है कि साता वेदनी का उदय हुआ तो जीवन भर साता साता ही चलती रहे, बीच में असाता का उदय ना होवे। ऐसा नहीं, ध्यान देना। ये साता असाता डूबती उखड़ती 13वें गुण स्थान तक होती रहती है। 13वें गुण स्थान वाले जीवों को भी साता का उदय हो सकता है या असाता का उदय हो सकता है, लेकिन 13वें गुण स्थान वाले जीवों के लिए एक विशेषता है
कि उनको वर्तमान में शाता का बंध हो रहा, यदि असाता का उदय भी आ जाए तो उनकी वो असाता साता के रूप में परिणमन कर जाती है। असाद साद रूपिणे परिणमति, उनकी असाता साता के रूप में परिणमन कर जाती। क्यों कर जाती है? क्योंकि 13वें गुण स्थान में शाता वेदनी कर्म का बंध अनंत अनुभाग को लेकर के हो रहा, इसलिए असाता का उदय आ भी जाए तो वर्तमान में बनने वाली शाता इतनी मीठी है, इतनी मीठी है कि जैसे समुद्र में कोई विष की एक कणिका डाल देवे तो वो समुद्र का पानी जहरीला नहीं होता। इसी तरह वर्तमान के साता का बंध इतना उत्कृष्ट अनुभाग है कि उस समुद्र की तरह उसका अमृतमयी अनुभाग है। और शाता असाता का उदय वहाँ 13वें गुण स्थान में विष की कणिका की तरह है। इस तरह से वो असाता का उदय भी हो जाए तो भी कोई प्रभावित नहीं करता कि उसके साथ लगाना। लेकिन 14वें गुण स्थान में पहुंचते ही 2 का उदय नहीं होगा, 1 का उदय होगा। यदि जीव 14वें गुण स्थान में असाता के उदय से पहुंचा है तो 14वें गुण स्थान में असाता का ही उदय होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि 14वें गुण स्थान में अब साता का बंध रुक गया। 13वें गुण स्थान तक जहाँ तक योग था वहाँ तक बंद था, अब योग समाप्त हो गया। अयोग अवस्था में अब 1 का ही उदय होगा, या तो साता का होगा या असाता का होगा। इस तरह से ये साता वेदनी कर्म के विषय में समझना, ये ध्यान रखना कि सुख की ज़्यादा लिप्सा नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि ये जो साता वेदनी का सुख है ना, ये सहद लपेटी तलवार है। जैसे तलवार की धार पे शहद लपेट दो और कोई उस शहद का लोलपी उस शहद को चाटे तो शहद के चाटने का सुख कम और तलवार से जिह्वा के कटने का दुख ज़्यादा। ऐसा कुंद कुंद स्वामी ने लिखा है। आचार्य श्री ने भी कुंद कुंद की कुंदन नाम की पुस्तक का अनुवाद किया। उस अनुवाद में लिखा है कि ये काम भोग मधुलिप्त कृपाण से है। ये काम भोग मधु माने सहज लपेटी तलवार की तरह है। ये दुख देते सुमेरु प्रमाण से है। इनमें सुख तो राई के दाने के बराबर है और दुख सुमेरु पर्वत की तरह है। इसलिए इस सुख का जो भी अपने लिए वेदन हो रहा ये क्षणवर्ती है। आपके सुख में कब बीच में दुख बाधा पैदा कर दे कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए इनमें ज़्यादा श्रद्धा नहीं किया करो। लोग रोते रहते हैं, हमाओ तो पूरा जीवन निकल गओ, आज तक सुख नहीं मिलो, न लड़कों को सुख, न बहुओं को सुख, न पति को सुख, हमेशा दुखों ने दुखों न रोते रहते। तुम कर्म सिद्धांत तो पढ़ो, सुख लड़कों से होने के बहुओं से होने के पति से होने के पैसा से होने के वेदनी कर्म के उदय से होने। बताओ कौन से है? तुम्हारे अंदर में यदि वेदनी कर्म साता वेदनी का उदय ना होवे तो तुम्हारे लड़का बच्चे तुम्हारे अनुकूल चले हैं कि नहीं चले हैं? बताओ। और अंतरंग में यदि साता वेदनी कर्म का उदय होवे तो लड़के तो छोड़ो, पड़ोसी तो छोड़ो,
एक राहगीर राह पर चलता हुआ भी सहयोग कर देता है। ये आपके कर्म का उदय साता का है, इसलिए साता की सामग्री कोई दूसरा व्यक्ति भी जुटा देता है। इसलिए आज की दुनिया सबसे ज़्यादा दुखी है तो किससे है बताओ? ईमानदारी से बताओ, आप अपनों से दुखी हो कि पर से दुखी हो? देखो कैसे कह रहा है एक साथ बिल्कुल एक स्वर में, अपनों से दुखी है ना? क्यों? क्या कारण है? संसारी प्राणी की अपनों से अपेक्षा ज्यादा होती है, और वो अपेक्षा इसलिए होती है कि हर व्यक्ति सोचता है कि हमारा परिवार हमारे बुढ़ापे में हमारे लिए बैसाखी का काम करेगा। यही अपेक्षा बना रखी है आपने, और ये जहाँ अपेक्षा होती है वहाँ उपेक्षा होती है। आप अपेक्षा नहीं रखो। बुढ़ापा किसने देखा? तुम्हारा बुढ़ापा आएगा भी कि नहीं आएगा क्या ठिकाना है, लेकिन बुढ़ापे की सामग्री तो ऐसे ही जुटा करके रख रहे हो, नहीं रख रहे। हर व्यक्ति को वर्तमान की चिंता बिल्कुल नहीं है, बुढ़ापे की चिंता है कि आगे भविष्य क्या होगा। भविष्य क्या होगा ये किसी दूसरे से मत पूछो। भविष्य तो तुम्हें स्वयं पता है कि तुमने कर्म करे कैसे, तुमने बीज बोया कैसा है। जैसा बीज बोया है वही तो फल काटोगे। पेड़ बबूल लगा के भैया आम कहाँ से पाओ? अब बबूल बो करके और आम के फल खाना चाहो तो संभव तो नहीं है। यदि आपने बबूल बोया है तो आपको कांटे बबूल के ही मिलेंगे, उन बबूल के कांटों को ही आपको पार करना पड़ेगा, अन्यथा नहीं होगा। ये आप कैसी विपरीत बुद्धि कर रहे हो कि बबूल बो करके आम चाह रहे हो, जिंदगी भर पाप करके बुढ़ापे में सुख चाह रहे हो। ये संभव नहीं हो सकता है। जो जवानी में अच्छे बीज बोता है उसी का बुढ़ापा अच्छा होता है, अन्यथा तो भैया बुढ़ापे के लोगों को, बूढ़े लोगों को देख लो। किसी ने कहा है कि बुजुर्गों की संगति करना भी एक विद्यालय में एडमिशन लेना है, इसलिए बुजुर्गों की संगति करो, क्योंकि बुजुर्गों के कांपते हुए हाथ हमारे लिए शिक्षा दे रहे हैं कि भैया ये हाथ कांप नहीं रहे, ये बता रहे हैं कि अब कुछ नहीं करना तुम्हें, अब तो तुम्हें हाथ पे हाथ रख करके बैठना है। ये हाथ कांपते हुए मना कर रहे हैं कि अब संसार के काम छोड़ो, हाथ पे हाथ रख करके आत्मा का ध्यान करो। आप ये काम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए 24 घंटा में हाथ कांप रहे हैं तुम्हारे। तुम जो करने योग्य काम है उसको नहीं कर रहे हो, अभी भी वहीं लगे जा रहे हो। अब तो तुम्हें हाथ पे हाथ रखने पर हाथ कांपते नहीं, लेकिन जब दुनिया के काम करो तो ये कांप रहे हैं। इसलिए कांपते हुए हाथ तुम्हें शिक्षा दे रहे कि बेटा इन कांपते हुए हाथों को देख करके अब तुम्हारा हृदय कांपने लगे तो तुम समझदार हो, और यदि तुम नहीं कांप पा रहे हो इसका मतलब है कि तुम अभी बिल्कुल संसार से लड़ने के लाने कमर बांधे बैठे हो कि हम तो महावीर हैं, आए तो हमारे सामने कितनी विपत्तियां आ रही हैं, हम सबको काम पार करेंगे। इसलिए कांपते हुए हाथ सीख दे रहे हैं कि अब कुछ नहीं करना, अब जो करना है वो करो। सो करने को तैयार नहीं होता है। हिलती हुई गर्दन आपके लिए सीख दे रही है, ये बार बार यूं हिल रही है, ये कह रही कि ये भोग रोग की तरह है। जवानी में तुमने भोगों का रोग बीज का रूप में बोया है, अब मत करो मत करो। इसलिए वो गर्दन हिलती हुई शिक्षा दे रही है कि हे आत्मन, अब भोग की ओर नहीं, अब योग की ओर बढ़ो, अब मौज की ओर नहीं, अब मोक्ष की ओर बढ़ो। ये तुम्हारी हिलती हुई गर्दन दे रही, शिक्षा दे रही। तुम सीख पा रहे कछु का नहीं सीख पा रहे। ये बहुत बड़ा शिक्षा है। गर्दन भी हिल रही है,
पैर लड़खड़ाते हुए हमें शिक्षा दे रहे हैं कि अब इन पैरों से अब दुनिया नाप ली है, कोई चीज बाकी नहीं रही है। अब तुम इन पैरों को लड़खड़ाते, पैरों को पैर पे पैर रख करके पद्मासन से बैठ जाओ और अपने भीतर झांको, हाथ पे हाथ रखो, पैर पे पैर रखो। अब चलने की जरूरत नहीं है। वो तुम्हारे बेटा ने कह दी है कि अब कहीं मत जाओ, अब दुकान पे मत आओ। तुम आते हो तो डिस्टर्ब होता है, क्योंकि काउंटर पे सीट तो एक ही है, जब तुम आते हो तो हमें सीट छोड़ना पड़ती है। ऐसा ही है ना? हाँ तो कहो, यही है ना? कहाँ बैठा लें, जगह तो है नहीं है वहां पर, लेकिन दद्दामान है ने। उनसे पूछोगे काय अब दुकान पे जात हो? हम तो बेटा रोटी खिलावे जात हैं। कितने घंटा में रोटी खात है बेटा? हम तो बस जात हैं रोटी खा के, सो शाम को रोटी खावे लौटत है। देखो तो, जो समय का समय था, स्वाध्याय का समय था, अब वहां देख रहा के नौकर धनिया जीरे सही तोल रहा के नहीं तोल रहा है, और दद्दा बाहर ने बैठे दुकान पे, उस पेटी के पास बैठे जहां पर सारी संपदा रखी है। तो ये लड़खड़ाते हुए पैर सीख दे रहे कि अब चलो नहीं, अब चलना है तो कितना चलना है, बस अब अपने तक चलना है। बाहर तक तो खूब चल लिया, अब चलने के लिए कुछ नहीं। अब तो सिर्फ बैठने की बात सोचोगे, आसन मांड करके। साधर्मी ढिगधारा बुढ़ापे में कह रहे हैं, अब साधर्मी के निकट जाकर के बैठो, क्योंकि साधर्मी तुम्हारे लिए ठिकाने लगाएगा, धर्म की बात देगा। जो विधर्मी होगा वो थोड़े से बीमार हो गए सो उठा के अस्पताल में डाल देगा, और यदि कंस जैसे संतान भई तो उठा के कारागार में डाल देगा। आपने अपने बेटे को कैसे संस्कार दिए, आप स्वयं देख लो। आपका बेटा कंस है कि श्रवण कुमार है, बताओ कैसा है? कंस भी था एक बेटा, जिस कंस ने अपने माँ बाप को कारागार में डाल करके रखा था। बेचारे कैसे दुखी हुए। राजा उग्रसेन की कहानी हरिवंश पुराण में पढ़ो, दिल दहल जाएगा। एक बेटा कंस है और एक बेटा श्रवण कुमार है। जिस बेटा ने जीवन भर अपने बूढ़े माँ बाप, अंधे माँ बाप को कंधों पे धोया, वो अंधों को कंधे पर ढोने वाला बेटा, क्या उसका जीवन के माँ बाप से पहले स्वर्ग सिधार गया? क्या आपके अपने बेटों को आपने श्रवण कुमार बनने का पाठ सिखाया, सेवा का पाठ सिखाया? आपने तो हमेशा अपने बेटों की शिकायत करी है। दिन भर मोबाइल देखता रहता है, पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, ये नहीं करता, वो नहीं करता, बिल्कुल ही नहीं पढ़ता। महाराज के पास लाएंगे, यही शिकायत करते कि ये बिल्कुल नहीं पढ़ता। मैं कहता हूं भैया, बीज बबूल बोए के आम कहां से होए? दिन भर लट के व्हाट्सएप पे पढ़ाई कहां से होए? तुम्हारे पास दिन भर इतने व्हाट्सएप और इतने फेसबुक, इतने इंस्टाग्राम, का दुनिया भर की चीज आ रही, तुम दिन भर तो में लट गए, वो पढ़ाई की बात कर रहे हो। कहां से तुम बीज बबूल का बो करके आम की इच्छा? ऐसी संतान को आप संस्कार दे करके उससे श्रवण कुमार की आप अपेक्षा रख सकते हो? वो बेटा तुमसे पानी मांगे, तुम उससे पानी मांगोगे तो वो तुम्हारे लिए एक गिलास पानी पिलाएगा? सोचो तो। इसलिए ये बुढ़ापे हमें सीख दे रहे हैं। मुरझाता हुआ चेहरा हमारे लिए ये बार बार सीख दे रहा है कि भैया, अब जो जवानी में तुम्हारा चेहरा इतना सुंदर, रसीला, गठीला कि जवानी में तो अंगूर की तरह रस भरा लगता था, और बुढ़ापे आए सो झुर्रियाँ पड़ गईं। अब बुढ़ापा आते ही जवानी में अंगूर था, वही चेहरा अब छुहारा बन गया। उसमें क्या दिख रहा है?
अब सिर्फ कठोरता 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 दृष्टिगोचर हो रही, अब कुछ भी नहीं बचा। फिर भी आप उसी को सजाने में लगे हैं, चौखट बनाने में लगे हैं, और नहीं सज पा रहा तो मुखौटे बदल रहे हैं। मैंने तो सोचा था जीवन भर मुखौटे बदल बदल करके जिन लोगों को डराया लुभाया, आज वे लोग हमारे मुखौटे लगा लगा करके हमको डरा रहे और धमका रहे हैं। क्यों नहीं होगा? तुमने मुखौटे ही तो बदले हैं। नहीं बदले? दांत गिर गए सो नहीं बत्ती लग गई, नैन जोत छीन हो गई सो चश्मा चढ़ गो, अब कान छीन हो गए, कान काम नहीं कर रहे सो तुमने दो दो मशीनें ठुकवा दी, दो ही कानों में लगाओ, भलाई लाख रुपया हो जाए खर्च, कोई चिंता नहीं। ये आपने मुखौटे नहीं बदले, ईमानदारी से बताओ, और क्या कहलाता मुखौटे बदल? यही तो बदल रहा है। 90 साल की उम्र में बत्ती लगा के जवानी जैसे ऐसे मोती जैसे दांत चमक रहे हैं कि क्या बताएं। जब भी घर भोजन के समय भलाई बत्ती ने लगाएं, लेकिन जब घर से निकल हैं तो बिल्कुल बत्ती ऐसी चमक है कि बिल्कुल मुस्कुराता चेहरा जैसे दूल्हा ऊबनी खो जा रहा हो। नहीं हो रहा? ये मुखौटे बदल रहे कि नहीं बदल रहे? कैसे कल्याण होगा? कल्याण की बात करते हो तो ये मुरझाया हुआ चेहरा हमें ये सीख दे रहा है। अभी तक मैंने सोचा था भोगों से बुझ जाएगी इच्छा ज्वाला, यही था ना? मैंने सोचा था भोगों से बुझ जाएगी इच्छा ज्वाला, परिणाम क्या निकला? क्या अर्थ हुआ इसका? जैसे अग्नि में घी डालो तो क्या होता? बुझेगी कि शांत होगी? इसी तरह ये अग्नि जल रही है भोगों की तीव्र इच्छा की, उसमें भोगों का आप घी डालो तो बढ़ेगी कि शांत होगी? यदि अग्नि को शांत करना तो ईंधन देना बंद कर लो, यदि योग की ओर बढ़ना तो भोगों को कम कर दो, तब तो आप बढ़ पाओगे, अन्यथा बढ़ नहीं पाओगे। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या क्या होता है? कमर झुक गई, अब का सीख दे रहे हो भैया, धनुष बन गए, जो सीधे अकड़ के ककड़ी की तरह खड़े थे आज बिल्कुल धनुष की तरह नीचे झुक कर के ऐसे चल रहे हैं जैसे दादाजी बहुत विनम्र हो गए हों। अब तो विनय तप ही करने का इन्हें संकल्प ले लिया। पूछा, दादा इतने झुक के काहे चल रहे? सो उनने कहा, बेटा इन्हीं गलियों में घूमते घूमते हमारी जवानी खो गई, सो हम इन गलियों में घूम करके ढूंढ रहे कि वो जवानी कहाँ है हमारी, इसलिए हम झुक के चल रहे हैं। ये दशा है कि झुक के चल रहे हो तो आपके लिए ये सीख दे रहे हैं कि आज तुम्हारी भरी चढ़ती जवानी में तुम जो इठला रहे हो ना, वो आज तो तुम्हें काम कर लो, लेकिन कल तो तुम्हें झुक के चलना ही पड़ेगा। ये शिक्षालय है कि नहीं बुढ़ापा? बताओ तो। कोई कह नहीं पा रहा, लेकिन लोग आके हमसे कह देते हैं कि महाराज का कहें, जा जांग उखेरो तो ये में शर्म, जा उखेरो तो ये में शर्म। अब क्या करें, अपने घर की बात है इसलिए दाब के रखो, ढाक के रखो। हमें सब पता है, तुम बताओ ने, बिना बताए हम सब समझते हैं। दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। तुम्हारे दिल में क्या है, तुम क्या कहने आए हो, कहो नहीं। इसलिए मति ज्ञान के 336 वेद में एक अनुक्त नाम का भी मति ज्ञान है। पढ़ा के नहीं पढ़ा? 12 वेद है ना, उक्त भी है अनुक्त भी है। अनुक्त का अर्थ क्या है? बस चेहरे को देख करके पढ़ लेना कि तुम क्या चाह रहे हो, क्या तुम्हारा अभिप्राय है, ये उसका भेद है। इसलिए एक कमर झुक गई है तो हमें सीख दे रही है कि भैया जो भी करना, आप जब तक शरीर सीधा है तब तक कर लो, बुढ़ापे में कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारे दांत निकल जाएंगे। तुम बत्ती कितनी भी लगाओ लेकिन ओरिजिनल दांतों जैसा काम तो नहीं कर सकते, वो बार बार हिलती, बैलेंस बिगड़ जाता है। एक महानुभाव अच्छे पहुँचे हुए पंडित थे भाई साहब,
उनको प्रवचन रखा और जाकर के मंच पे जैसे ही खड़े भय सो उन्होंने कहा, भाइयों बहनों, इतना कहते बत्ती हिल गई, सुबह बत्ती संभालने लगे, वो भाई बहन किनारे में हो गए। अब फिर बत्ती को संभाला और बत्ती को संभालने के बाद में फिर अकड़ के खड़े भय, भाइयों बहनों, फिर वो बत्ती हिल गई। ऐसा 10-5 बार करते करते लोग चिल्लाने लगे कि भैया कछु पंडित जी बोलो कि कैसेट ही बदलते रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, ये कैसेट कब तक बदलो। तो ये पराधीन की जिंदगी है। तुमने लगा तो ले दांत, ये दिखावे के दांत हैं, ये चबावे के नहीं हैं। इनसे थोड़ा सा भी तुम जोर मार के करो, बिरुंचुन होके बाहर आ जाए। इसलिए सावधानी की जरूरत है। इस तरह ये दांत टूट गए माने तुम्हारे भोजन पे कंट्रोल कर रहा है कि अब करड़ी करड़ी खाना बंद करो, दांत चबाना बंद करो, खाकड़ा खाना बंद करो, पुपड़िया खाना बंद करो, खाजा खाना बंद करो। बेटा अब तो बिना दांतों की लपसी सरूटत रहो, लपसी को सुट्टा मारो तो कुछ नहीं, तो बड़े सुखी रहोगे। अन्यथा तो दांत टूटने पर चना खाओगे। हम नहीं दांत से चबाएंगे, हम खलबट्टा से चबा लेंगे। लेकिन बेटा ध्यान रखना, खलबट्टा से उनका पाउडर तो बना लो, लेकिन दांत का काम खलबट्टा ने कर दिया। आंत तो पचाने के लिए चाहिए कि नहीं? आंत नहीं होगी तो वे कहाँ पचाओगे? इसलिए उसकी ओर भी दृष्टिपात करो। इस तरह से ये कार्य साता वेदनी के उदय से सामग्री मिलती है। लेकिन आपको ये बार बार संकेत किया जाता, होकर सुख में मगन न फूले, दुख में कभी न घबरा। इस साता वेदनी की दशा बताई जा रही है। होकर सुख में माने साता वेदनी की सामग्री मिली है फूलों ने। क्यों? कब डुबकी ले लेवे कुछ कहा नहीं जा सकता। असाता वेदनी की सामग्री मिली है तो साता में फूलों ने, असाता में कूल्हों ने, ये अपना समय निकालने की कोशिश करो। ऐसे साता असाता वेदनी कर्म के विषय में समय हो रहा है।